मंदिर मस्जिद बहुत है, इनसे पब्लिक अब नहीं इससे विचलित होने वाली है, इससे भटकने वाली नहीं है। जो मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए, उन पे काम होना चाहिए। पब्लिक को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। कि राम मंदिर बना के उसके आगे क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या? और रोज मोदी जी कहे कि जी मैं तो रोजगार दे रहा हूँ 5 किलो, अगर 5 किलो राशन में आपका भला हो रहा है, या मोदी जी खुद 5 किलो राशन में एक महीना खा के दिखाए, उसके बाद हम भी कहेंगे आप 5 किलो। क्या हमारे साथ कोई है? अगर हम भूखे हैं तो हमें कोई खाना दे रहा है, अगर हम सड़क पे हैं तो हमें कोई रजाई उड़ा रहा है या हमें शेल्टर दे रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वादे हैं, चुनावी वादे, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छे दिन किस तरह से कहना चाहते हैं आप? किस तरह से अच्छे दिन आए, मतलब क्या कहने का? आप मुझे वो बताइए ना कि आप किस लॉजिक पे ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से अच्छे दिन आने चाहिए? क्योंकि अच्छे दिन का मतलब है मेरी नज़र में भरपूर खाना, भरपूर रोजगार, और जैसे एक न्यूनतम जो होता है, न्यूनतम खर्चा वो होना चाहिए ताकि किसी के पास रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ हो। राशन फ्री का मिल ही रहा है आप लोगों को। भाई 5 अगर 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो रहा है तो हम भी कर लेंगे। तो मोदी जी क्या, मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं है। कहने का मतलब ये है, गारंटी सब देते हैं, पब्लिक के लिए सोचता कोई नहीं है। ये तो वादे हैं, चुनाव आते हैं तो वादे आते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो वादे। जुमला सुना नहीं ना आपने? अमित शाह ने कहा था 15 लाख आने वाले, तो वो आज तक नहीं आए 15 लाख। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं सुना था क्या आपने? तब आपके कान कहाँ चल गए थे ना? तो जबान यार भाई जुमले दे रहे हैं तो जुमला भी दे वही देंगे, जबान भी उनकी ही फिसलेगी, तो फिर पब्लिक क्या करे? पब्लिक पागल बन के बैठ जाए क्या? ऐसे ही लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि वो मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है या मोदी जी बुरे हैं, पर्सनली तौर पे मैं ये चीज़ नहीं कहती हूँ। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है, पब्लिक के पास जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक को चाहिए, उन पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? कि राम मंदिर बनाने से, सुनिए, राम मंदिर बनाने से अभी कुछ दिन पहले एक इन्हीं की पार्टी के नेता ने बयान दिया था कि राम मंदिर बना के उसके आगे क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या? राम मंदिर बनाने से किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है कि राम मंदिर तो जी, मंदिर तो बहुत है, हमारे पीछे भी मंदिर है, मंदिर मस्जिद बहुत है, इनसे पब्लिक अब नहीं इससे विचलित होने वाली है, इससे भटकने वाली नहीं है। जो मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए, उन पे काम होना चाहिए। पब्लिक को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, वो दीजिए बस। मुझे नहीं लगता कि कहीं पूरे हुए हैं, जिसके लिए पूरे हुए होंगे अच्छे दिन आए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें मैं देखती रहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं कि बोलने की आज़ादी वो खत्म हो गई है। अभी आपने साक्षी मलिक वाला सुना होगा मुद्दा, कि दोनों तरफ से इन्होंने वो कर दिया कि उधर के भी अच्छे हो गए, इधर के भी अच्छे हो गए। नहीं, लोग तो कह रहे हैं राम राज की सरकार चल रही है, मोदी जी आए। राम राज से क्या फर्क पड़ रहा है? आप मेरी बात नहीं समझते। राम राज की सरकार, आपने राम राज पढ़ा है क्या? राम राज देखा है आपने? राम राज के टाइम का कैसा हाल था कि उन्होंने शबरी के पेड़ खाए हैं, आपको पता है? तो आज यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, राम राज बनाने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कोई दलित के हिंदू नहीं है क्या? या तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ना? सबका साथ सबका विकास, मैंने क्या कहा? जिसका साथ जिसका विकास हुआ होगा, पब्लिक का नहीं हुआ है। नहीं हुआ। एमपी में आपने देखा होगा ईवीएम खुल गए थे पहले से पहले। आपको ये सब नहीं दिखता है क्या? आप पब्लिक से सवाल करते हो माइक लगा के, आप ये भी तो देखा करो, जो चीजें सामने आ रही है उन पर भी तो बात किया करो कि ईवीएम मशीनें पहले से ही खुल गई थी। ईवीएम एमपी का चुनाव नतीजों से पहले ही वीडियो खुल आया होगा, आपने देखा, वायरल हुआ था। पार्टी प्रदर्शन कहाँ कर रही है मैम? आप अगर आप कह रही है ईवीएम में गड़बड़ी है, अभी तो आपसे यही साथ ही पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ है विपक्ष? सड़कों पे क्यों? अगर ईवीएम से दिक्कत है, सत्ता सुख सबको चाहिए, पब्लिक को सबको पागल बनाना है, लेकिन फिर कहाँ है? सड़क पे आइए, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे आपके पीछे कि भाई हाँ आप बोल रहे हो तो हम, क्योंकि दिक्कत हमें भी है, परेशानी हमें भी है, लेकिन हम बोले किसकी? हमें कोई यूएपी लगवा के जेल में थोड़ी जाना है। 4-4 साल 5-5 साल जो एनआरसी के चक्कर में लोग थे, आज वो जेल के अंदर पड़े हुए। खालिद हुसैन भाई को देख लीजिए आप, खालिद सैफी भाई, वो जेल के अंदर है आज। 4 साल हो गए उनको, छोटे छोटे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। उमर खालिद को देख लीजिए आप, किसको नहीं देखेंगे आप? यूएपीए 2 मिनट में लगा देते हैं। ये संसद में क्या हुआ था? उन्होंने अपनी आवाज, बेरोजगारी वाली आवाज उठाने के लिए उन्होंने वहाँ पे जाके दिखाया अपनी, सिर्फ उन्हें अटेंशन चाहिए था, लेकिन उन पे यूएपीए लगा दिया। लेकिन योगी जी ने तो कहा था ना, आपने सुना नहीं था क्या कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? 2 बच्चों वाली बात भी उन्होंने कही थी, और तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि एक सांप्रदायिक विशेष के ही बच्चे ज्यादा होते हैं। हम 2 बच्चों की बात पे कानून आप ले आइए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मुसलमानों के ज्यादा होते हैं, हिंदुओं के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, आप सबको समान समझिए, क्योंकि हम खुद नहीं समझते हिंदू मुस्लिम किसी को। आप पहले सुन लीजिए, या तो सुन लीजिए या फिर हटा दीजिए। जब नहीं देखा था मोदी जी ने या फिर राहुल गांधी ने या किसी ने भी कि कौन हिंदू भूखा मरा है, कौन मुसलमान भूखा मरा है, कौन सा मस्जिद टूटा है, कौन सा मंदिर बर्बाद हुआ है, तब किसी को नहीं दिखा था। लेकिन जब चुनाव की बात आ जाती है तो वहाँ पे धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं कि कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया मोदी ने, मोदी कहते हैं कि हिंदुओं के साथ बुरा किया कांग्रेस ने। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। पब्लिक है, और यहाँ हिंदू मुसलमान सबको 3 चीजें चाहिए। मैं आपको फिर बता रही हूँ, रोटी कपड़ा मकान सुकून के साथ। ये नहीं चाहिए कि फालतू का आप रोज माइक में लगाओ और रोज मोदी जी कहे कि जी मैं तो रोजगार दे रहा हूँ 5 किलो, अगर 5 किलो राशन में आपका भला हो रहा है, या मोदी जी
खुद 5 किलो राशन में एक महीना खा के दिखाए, उसके बाद हम भी कहेंगे हाँ 5 किलो 2027 तक देंगे राशन। 2027 तक 5 किलो राशन वो खुद ले लें हमारी तरफ से। पूरी पब्लिक 86 करोड़ उनको जब देगी ना 5 किलो राशन, तब उनको पता चलेगा इससे कितने घर चलते हैं और कितने नहीं चलते हैं। 5 किलो राशन से अगर उनका घर चलता है या किसी और का घर चलता है या आपका घर चलता है तो मुझे चला के दिखा दो। 5 किलो राशन आप अकेले इंसान भी हो ना तब भी 1 महीने में नहीं खा पाओगे। और यहाँ तो लोगों के यहाँ कम से कम 4 लोग होते हैं, माँ बाप बच्चे, 4 लोग कम से कम होते हैं। 4 लोग का मतलब समझते हो, अगर आप 5-5 किलो भी दे रहे हो तो 20 किलो हुआ, तो आप दीजिए ना उस हिसाब से। आप नाम, इसका मतलब तो सिर्फ ये है ना कि आप पागल बना रहे हो या फिर पब्लिक को दिखा रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसा साथ पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए वैसा साथ जो दिखे, क्या हमारे साथ कोई है। अगर हम भूखे हैं तो हमें कोई खाना दे रहा है, अगर हम सड़क पे हैं तो हमें कोई रजाई उड़ा रहा है या हमें शेल्टर दे रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वादे हैं, चुनावी वादे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? 24 में कुछ भी हो। मैंने अभी क्या कहा था, मैंने पिछली बाइट में भी ये कहा था, जनता जागरूक हो चुकी है। मोदी और राहुल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे मुद्दों पे बात होगी, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, इन मुद्दों पे जब बात होगी तब हम वोट देंगे। मोदी जी तो कर ही रहे ना बात। मोदी करे, राहुल करे, आप बार बार मोदी मोदी मत घुमाइए। मोदी करे, राहुल करे, कोई भी करे, हमारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और मोदी गारंटी जो दे रहे थे, गैस की, पेट्रोलियम मंत्री ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो मोदी जी की गारंटी पे भी हमें ऐसे विश्वास नहीं है। लिखित तौर पे हर अपने पंपलेट में वो लिखित तौर पे दे कि हाँ इस चीज पे होगा, वरना तो आप अपना वोट वापस ले लो। सबका जुमला है, सबका ही है। जितनी भी सरकार है, अभी गठबंधन बना है, ठीक है, इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में 2 लोग नहीं है, आपको शायद मालूम होगा, मायावती, ओवैसी। क्यों नहीं है? अगर आप गठबंधन बना रहे हो और सबको साथ लेके चलना चाह रहे हो तो इन लोगों को क्यों छोड़ा आपने 2 लोगों को? क्या वजह है? क्योंकि अगर मायावती जी की बात करी जाए तो दलित का सारा वोट उनके पास है यूपी में, ठीक है। ओवैसी की बात करी जाए, माइनॉरिटी का सारा वोट उनके पास है। तो उनकी कुछ अगर बातें हैं, कुछ शर्तें हैं या कुछ, जब इतना बड़ा आपने 28 दलों का गठबंधन बनाया तो 2 लोगों से भी तो आप बातचीत कर सकते हैं ना, 2 लोगों को भी तो आप ले सकते हैं ना। रोजगार दे रहे हैं। क्यों? किसको दिया? आपको दिया? आपको दिया? रोजगार दे रहे हैं कि नहीं? मोदी रुक जाइए। आपको दिया? दे रहे नौकरी। आपको दिया? आपको दिया? आपको दिया रोजगार? आपको दिया रोजगार? आप बताओ। मौका पहले वहाँ पे राजस्थान में किसकी? कांग्रेस की सरकार थी ना। आप बात लॉजिक भी समझिए, लॉजिकली बात कीजिए। मौका हर कोई देता है। अभी मुझे किसी से दिक्कत है, ठीक है, तो मैं उसकी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढूंगी। अच्छा ढूंढोगे ना? हाँ, अच्छा ढूंढेंगे। तो भाजपा अच्छा है। आप वही तो मैं कह रही हूँ कि हर कोई मौका देता है, इसीलिए तो 2 बार मौका दिया मोदी जी को। लेकिन तीसरी बार अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वो बीजेपी लेके आए हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या होगा। अगर वहाँ पूरा होगा उसके बाद वो दिल्ली में और यूपी में आएंगे। अगर वहाँ पूरा नहीं होगा तो कहीं नहीं आएंगे। उसके बाद चाहे राहुल आए और चाहे आए मोदी, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ना।